साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार। मैं आपका साथी कमल बोरा। साथियों, आज हमारे साथ हैं विकास खंड कोटाबाग के चित परिचित चेहरे कमल जोशी जी, जो कि विकास खंड कोटाबाग के ग्राम सभा बजुनिया हल्दू के क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं। तो कमल जोशी जी, आपका स्वागत है पहाड़ की हुंकार में। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल जोशी जी, और आज कमल जोशी जी के साथ विकासखंड कोटाबाग की और ग्राम सभा बजुनिया हल्दू के कुछ विकास के बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज कुछ प्रश्न हम कमल जोशी जी से करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ें और देखिए पहाड़ की हुंकार। साथियों, कई वर्षों के संघर्ष के बाद, लगभग 20 वर्ष संघर्ष के बाद कमल जोशी जी ग्राम सभा बजुनिया हल्दू में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुने हुए हैं। और इनसे यह प्रश्न है कि जब ग्राम सभा बजुनिया हल्दू की जनता ने आप पर भरोसा जताया और काफी सारी अपेक्षाएं लोगों की आपसे हैं, तो आप उनकी अपेक्षाओं में किस तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है सबसे पहले कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे परिवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर बैठाया है और मैं इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लोगों की अपेक्षाएं हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस पद तक पहुँचाया। कई लोगों की समस्याओं को लगातार मैं देखा है, पहले भी देखा करता था। जैसे कई लोग जंगली जानवरों का एक मुद्दा है, इसका आज तक कोई भी प्रतिक्रिया किसी विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और लगातार समस्या बनी थी। अभी हम देखते हैं हमारा क्षेत्र जंगल से लगा हुआ है, तो अभी 2 साल पहले एक योजना हमारे वहाँ प्रारंभ की गई, जंगल सफाई। उसके पश्चात देखा गया कि बहुत सारा जंगली जानवर हमारे क्षेत्र में गाँव के अंदर चला है। इवन कि मैं देख रहा हूँ कि गुलदार भी जो है गाँव के बीच में अभी मेरे घर के आगे ही पिछले 15 दिन पहले लगभग गुलदार रात को देखा गया था। तो ये समस्या बनी हुई है, भय बना हुआ है, फसलों को नुकसान हो रहा है। तो एक ये मूलभूत समस्या तो ये है। इसके अलावा पेयजल की एक समस्या, क्योंकि एक निकास का गांव है, तो पानी, पेयजल का पानी पहुंचना मतलब एक समस्या बना हुआ था। ट्यूबवेल भी लगातार कई बार जो लाइन ट्रिप हो जाती हैं, बिजली की लाइनें, क्योंकि पावर नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर, वो भी एक समस्या थी। उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है और लगभग हम कई जगह पर प्रयास कर चुके हैं और उनका निराकरण भी किया जा चुका है। और ये एक मूलभूत समस्या है, तो उनके लिए मेरा पहला प्रयास इन्हीं समस्याओं को लेके है, ताकि ये मुद्दा हर जन के साथ जुड़ा हुआ है, हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा पहला प्रयास इन्हीं समस्याओं का निराकरण कराना है। और विकासखंड कोटाबाग में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी काफ़ी परेशानी है, क्योंकि विकासखंड कोटाबाग में एक भी आधार कार्ड सेंटर नहीं है। साथ ही जो विधवा पेंशन है, किसान पेंशन है और जो वृद्धा पेंशन है, उनकी निरंतर समस्याएं आती रहती है। तो आप एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, आप विकासखंड कोटाबाग का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी योजनाएं हैं आगे को कि यह सरलता से कार्य हो? देखिए, पूर्व में भी ये समस्याएं बनी हुई थी, पूर्व के प्रतिनिधियों ने भी इसमें काम किए हैं, इसको मानना पड़ेगा और मैं भी इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रयास सबसे पहले ये है कि कुछ ग्राम सभा वार इसके लिए कैंप लगाए जाए, लोगों को थोड़ा जागरूक भी करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में कई लोग 60 वर्ष की आयु आज से 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों को पेंशन के बारे में जानकारी नहीं है। कई लोगों को ये पता नहीं है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आधार सेंटर है, आज के समय में आधार एक मुख्य बिंदु है जिससे हर योजना, हर चीज उससे जुड़ी हुई है। तो वो समस्या हमेशा सामने आ रही है, किसी का नाम गलत हो जा रहा है, किसी का नाम और डॉक्यूमेंटों में अलग है, आधार में अलग है, किसी का पैन कार्ड में अलग हो जा रहा है और इस वजह से कई चीज़ों की समस्या बनी हुई है। बच्चों के लिए अमूमन समस्या में देख रहा हूँ, पिताजी का नाम उनके डॉक्यूमेंट में अलग है, लेकिन बच्चों का आधार में उनका नाम अलग है। ये समस्या आगे भी आ सकती है, तो इसके निराकरण के लिए मेरा प्रयास भी है। अभी मेरी बातचीत हुई अधिकारियों से, इसके संबंध में कैंप वगैरह लगाए जाएँ ताकि इसका निराकरण किया जा सके। आपका कहना है कि पंचायत स्तर पर शिविर लगे जिससे आसानी हो ग्रामीणों को। साथ ही आंतरिक जो मार्ग हैं ग्राम सभाओं के, काफी खस्ता हालत हो चुकी है उनकी, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, इनके लिए मेरी अधिकारियों से बात हुई है, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, कई
प्रस्ताव मैं अपनी तरफ से बना के दे चुका हूँ, जिनके लिए मैं लगातार उनको परस्यू भी कर रहा हूँ और प्रयास रहेगा कि आने वाले 1 साल के भीतर। तो कमल जी, लगातार क्षेत्र में धार्मिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, आपकी निरंतर भूमिका रहती है, तो आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? और मैं देखता हूँ कि लगातार जो रामलीला मंचन होता है उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती है, आप वहाँ पर पात्रता भी निभाते हैं, तो यह प्रेरणा आपको कब मिली और कहाँ से आई और निरंतर आप यह कार्य कर रहे हैं? देखिए, धार्मिक कार्य की जो प्रेरणा होती है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार से मिलती है, उसके समाज से मिलती है। तो जब मैं छोटा सा था तो इस ओर मेरा रुझान हुआ, मेरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ था पहले से ही, तो मेरा रुझान हुआ, मैं जाता था, कई बार हमें मौका मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो ये एक परिवार की भूमिका थी जो मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता था। मेरे परिवार से मुझे इतनी छूट मिलती थी कि धार्मिक कार्यों में मैं जाऊँ और रामलीला वगैरह हैं इन सब चीज़ों में प्रतिभाग करूं। तो फिर धीरे धीरे मन रम गया ईश्वर में, विधाता में, और अपने जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादाजी या हमारे अड़ोस पड़ोस के हमारे परिवार के लोग, उन लोगों ने लगातार बढ़ावा दिया मुझे कि मैं इस ओर को जाऊं। मेरे पिताजी हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा भूमिका रही इस ओर कि उन्होंने भी मुझे कई बार प्रेरित किया कि इन चीज़ों में जुड़ के रहना चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए धार्मिक कार्य, रामलीला जैसी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उनमें जुड़ना बहुत ज़रूरी था। और उसका एक लाभ ये मिलता कि अंतरात्मा को जो शांति मिलती है, जो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं आज इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ। वहीं एक समाज सेवी के रूप में भी आपको जाना जाता है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपके द्वारा 40 से अधिक बार रक्तदान किया गया है और साथ ही निरंतर क्षेत्र में आपके द्वारा युवाओं को भी प्रेरित किया जाता है। वहीं आपके द्वारा निरंतर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रक्तदान एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि ये मेरा अपना है, पराया है। कहीं पर भी आवश्यकता हो तो हमें रक्तदान हमेशा बढ़ चढ़कर करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। मेरी पत्नी है, वो भी कई बार रक्तदान कर चुकी हैं, वो प्रेरणा मैंने उन्हें दी। मेरी बहन है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के कई लोग हैं और मेरे साथी संगी ये सब जुड़े हुए हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूँ इस प्रेरणा के लिए, योगेश जोशी जी का आपने नाम सुना होगा। मेरे हिसाब से अपने परिचय के मोहताज नहीं है। उनके द्वारा हल्द्वानी में 2 रक्तदान केंद्र चलाए जा रहे हैं, तो ब्लड बैंक चलाए जा रहे हैं। तो उनकी भी एक अहम भूमिका है मुझे इस ओर प्रेरित करने के लिए। तो अब जब भी रक्तदान करता हूँ बहुत अच्छा लगता है और उन लोगों की ओर से दुआएं मिलती हैं, तो वो दुआओं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। बस वही मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। वहीं निरंतर युवाओं का साथ आपको मिलता है और एक युवा चेहरा के रूप में आप जाने जाते हैं, और भविष्य की आपकी क्या रणनीति है राजनीति को लेकर? क्या आप पंचायत स्तर तक रहेंगे या आगे आप बढ़ेंगे, या आगे क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए, जहाँ तक बात युवाओं की है, उनका प्रेम, उनका सहयोग मुझे आज नहीं कई वर्षों से मिलते आ रहा है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, रक्तदान से जुड़े हुए हों, समाज सेवा के कार्य हों, तो हर चीज़ में उन लोगों का मुझे सहयोग मिलता है और हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। तो वो तो एक मेरे लिए मेरा एक परिवार है युवाओं का हमेशा। बल्कि इस बार जो पंचायत के चुनाव रहे तो उन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरे साथ। मेरे साथी हैं, मैं तो उनको अपने संघर्ष का साथी कहता हूँ। तो इसीलिए हमारे साथियों ने, जो हमारा समूह है, जो हमारा ग्रुप है, जो साथी हैं, तो उसके लिए हमने उस ग्रुप का नाम जो है संघर्ष, टीम संघर्ष उसका नाम हमने चयन किया है। और उसी के तहत हम आगे भी जो सामाजिक कार्य करेंगे, तो ये समय तय करेगा कि राजनीति किस ओर जाएगी। क्योंकि मैं इस आज जो पंचायतों में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ कि कुछ बदलाव होना चाहिए। पंचायत का एक प्रतिनिधि है, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो क्या कार्य कर सकता है, लोगों के साथ कैसे जुड़ाव के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला प्रयास ये है कि इस 5 साल को बेदाग और अच्छी तरीके से लोगों के साथ जुड़ के, आज मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उससे अधिक संख्या में लोगों को मैं अपने साथ ला सकूं
और उनकी कई लोगों की, कितने लोगों की मैं समस्याओं का निराकरण कर सकता हूँ, कितने लोगों को उनकी मतलब कहाँ कहाँ पर मैं उनके साथ भागीदारी निभा सकता हूँ, ये आगे की राजनीति तय करेगा कि कमल जोशी कहाँ तक जाएगा या कहाँ से प्रारंभ करेगा। की हुंकार के डिजिटल चैनल में हमारे साथ कमल जोशी जी थे और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आप सभी भी पहाड़ की हुंकार यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, अन्य माध्यमों से जुड़ें तो देखते रहिए पहाड़ की हुंकार।